मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोचो कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मैं विक्की आनंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक। आज आप इस टॉपिक में जानेंगे बाल विकास किस किस बातें से प्रभावित होते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है वंशानुक्रम। क्या है? वंशानुक्रम। पहला पॉइंट है वंशानुक्रम, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। बालक का विकास वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। क्या रहता है? गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। गर्भधारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का शुरुआत हो जाता है। पैतृक कोषों का शुरुआत हो जाता है। यहाँ से बालक की बुद्धि जो होती है एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। जो बालक की बुद्धि और विकास की सीमाएं क्या होती है? निश्चित हो जाती है। यह पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, मतलब बदलते रहता है। बालक के कद, जो बालक की कद होती है, लंबाई होती है, उसकी आकृति, चरित्र, बुद्धि आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करते हैं। आप देखे होंगे कि यदि बालक का जो पिता है यदि वो कम हाइट के हैं तो लगभग 80% जो बालक का भी हाइट होगा वो कम हाइट का ही होगा, है ना। तो ये सब क्या है? ये आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। जैसा संस्कार माता पिता का होगा उसी प्रकार से उसका भी संस्कार बालक में भी उस प्रकार से संस्कार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला पॉइंट की ओर बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इन्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं वातावरण। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जो वातावरण होता है वो विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बालक जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, पलेगा, बड़ा होगा, उसी इन्वायरमेंट का अनुकरण करके वह सीखता है। यदि वह अच्छा इन्वायरमेंट में रहता है तो बालक अच्छा अनुकरण करेगा। अर्थात जिस प्रकार का इन्वायरमेंट में बालक रहेगा उसी प्रकार का बालक उसी इन्वायरमेंट से ग्रहण करेगा। वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। क्या होता है? अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शैशवावस्था से ही सही प्रकार के विकास पर वातावरण जिसमें बालक रहता है का प्रभाव पड़ता है। बालक का जो प्रभाव शैशवावस्था से ही शुरुआत हो जाता है। बालक की जीवन दर्शन एवं शैली, स्वरूप, स्कूल, समाज, पड़ोसी तथा परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट हो जाता है। जो बालक में होती है, जो बालक का जीवन दर्शन होता है, उसका स्कूल, समाज, पड़ोसी तथा परिवार के प्रभाव का जो परिणाम होता है वो स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट है कि अच्छा वातावरण मिलने पर बालक का उचित रूप से विकास संभव है। यहाँ वातावरण से तात्पर्य बालक की भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। मैं बताया ना कि जिस प्रकार से जब जो बालक होते हैं वो बालक को जैसा बनाना चाहोगे ना वैसा बनेगा। ठीक है, इसलिए बालक को अच्छा इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पोषण, न्यूट्रिशन। क्या है? पोषण। पोषण से भी बालक के विकास में प्रभावित होता है। तो आइए हम देखते हैं। बालक के समान विकास के लिए उपयुक्त पालन, पोषण तथा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। ये पौष्टिक आहार क्या होती है? क्या? जिसमें विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, है ना, लवण, आयरन, सारे तरह का विटामिन, मिनरल्स
उपलब्ध हो है। ठीक है, प्राय सभी परिवारों में समान रूप से बालकों के भोजन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें स्वास्थ्य के लिए आवश्यक चीज़ें हैं या नहीं, शारीरिक विकास के लिए आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम तथा विटामिन आदि बहुत आवश्यक हैं, जिनके अभाव में बच्चे अस्वस्थ रहते हैं। जिस बच्चे के मिनरल्स की कमी होती है उसका मानसिक विकास भी सही से नहीं हो पाता है। इन सभी के अभाव में बालकों का विकास रुक जाता है तथा किसी विशेष प्रकार का विकासात्मक परिवर्तन नहीं हो पाता है। बाल अवस्था में उचित पौष्टिक आहार प्राप्त होने के फलस्वरूप व्यक्ति विकास समान रूप से होता है। इसलिए कहा जाता है जो बच्चा होता है उस पर खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यौन भेद, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है आइए जानते हैं। यौन भेद के कारण लड़कियां का शारीरिक तथा मानसिक विकास समान रूप से नहीं हो पाता है। लड़के और लड़कियां का जो मानसिक विकास होता है वो समान रूप से नहीं हो पाता है। जन्म के समय लड़कियों की अपेक्षा लड़का आकार में थोड़ा बड़ा ही रहता है। विकासात्मक क्रम में लड़कियां बाद में समान ही नहीं हो पाती है, बल्कि उन्हें परिवर्ती यौन विशेषताएं भी पहले प्रकट हो जाती है और यौन परिपक्वता भी पहले आ जाती है। किसमें? लड़कियां में। भाषा विकास भी लड़कियों में अधिक तीव्र से होती है। अगर भाषा विकास की बात करते हैं तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां में बहुत तेज़ी से विकास करती है। शारीरिक विकास की तरह मानसिक परिपक्वता लड़कियों में कुछ समय पहले आ जाती है। जो मानसिक मैच्योर परिपक्वता होती है लड़के की अपेक्षा लड़की में पहले आ जाती है। परिपक्वता की क्षमता पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव 100% पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता, पर्सनल वेरिएशन, ये क्या होता है? सभी बालकों की सोचने समझने की क्षमता जो होती है, इसे जो भी बालक होता है सभी का सोचने समझने की क्षमता होती है क्या अलग अलग होती है, आप लोग भी जानते होंगे। विकासात्मक प्रगति में व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। तीव्र बुद्धि के बालक का बौद्धिक विकास तीव्र होता है। तीव्र बुद्धि के जो बालक होते हैं उसका बौद्धिक विकास क्या होता है? तेजी से होता है। और मंद बुद्धि जो बालक होती है उसका गति का विकास क्या होता है? मंद गति से होता है। सामाजिक विकास के साथ भी यह सत्य है। और आगे देखते हैं। संस्कृति, कल्चरल से भी बालक के विकास में प्रभावित होती है, बाधा आती है। डेनिस के अध्ययन के परिणाम स्वरूप, डेनिस एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार सांस्कृतिक विभिन्नता होते हुए भी रेड इंडियन बच्चों की सामाजिक तथा गत्यात्मक अनुक्रिया समान रही। शर्म, भय आदि का विकास समान आयु स्तर पर हुआ। जो बोलता है ना, शर्मिंदा करता है, शर्माता है। शर्म, भय आदि का विकास समान आयु स्तर पर हुआ। डेनिस के निष्कर्ष के अनुसार शैशव काल की विशेषता जो शैशवावस्था अर्थात सार्वभौमिक एवं सांस्कृति, उनमें भिन्नता उत्पन्न होती है। क्या होती है? विनम्रता उत्पन्न होती है। आगे है बुद्धि से भी बालक के विकास में प्रभावित होती है। मनोवैज्ञानिक अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशग्र बुद्धि वाले छात्रों का मानसिक एवं शारीरिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्र के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होती है। जो बालक का जो विकास होता है, मानसिक और शारीरिक का जो विकास होता है, मंद बुद्धि वाले जो बालक के छात्र हैं ना, एवं शारीरिक एवं मानसिक विकास की अपेक्षा तेजी गति से करता है। कुशग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि बालक की अपेक्षा
शीघ्र ही बोलने पर चलने लगते हैं। जो कुशल बुद्धि वाले बालक होते हैं वो मंद बुद्धि बालक की अपेक्षा शीघ्र बोलने पर चलने लगते हैं। आगे देखते हैं आयु, जिसको बोलते हैं एज। एज भी है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से आयु वर्गों में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति एवं स्वरूप से परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होते हैं। साथ ही मानसिक विकास भी अवश्य प्रभावित होता है। जो मानसिक विकास होता है वो भी अवश्य प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है खेल एवं व्यायाम। खेल एवं व्यायाम के माध्यम से बच्चे किस प्रकार प्रभावित होते हैं? नियमित खेल एवं शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। अगर बच्चे सही से नियमित खेल रेगुलर यदि कोई खेल खेलते हैं तो उससे क्या होती है? शारीरिक विकास में हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। इससे सभी शारीरिक संस्थान ठीक प्रकार से कार्यरत रहते हैं तथा शरीर स्वस्थ रहता है। खेल खेलने से बच्चे का जो फिजिकल पार्ट होता है वो बहुत ही स्वस्थ रहता है, बॉडी फिट रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि बच्चे रेगुलर खेल खेलता है तो उसका मानसिक शारीरिक विकास भी सही तरीके से काम करता है। अगला पॉइंट है प्रजाति। प्रजाति युग में प्रजातिक प्रभाव के बालकों को विकास में महत्वपूर्ण माना है। गर्म जलवायु में रहने वाले बालक जो गर्म जलवायु में रहने वाले बालकों का शारीरिक विकास ठंडे जलवायु में रहने वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। जो गर्म जलवायु में जो बालक रहते हैं ना, ठंडे जलवायु में जो बालक रहते हैं उसके अपेक्षा जो मानसिक विकास होती है वो जल्दी हो जाता है गर्म जलवायु वाले को। निग्रो बच्चे श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% परिपक्व अधिक होते हैं। जो निग्रो के जो बच्चे होते हैं ना, निग्रो प्रजाति का, वैसे श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% क्या होती है? मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। अगला पॉइंट है बालक का परिवार में स्थान। बालक को परिवार में किस प्रकार से स्थान मिलता है? परिवार में प्रथम एवं अंतिम बालक को विशेष लाड प्यार से पाला जाता है। परिवार में प्रथम एवं अंतिम, जैसे किसी का भी आप देखेंगे घर में यदि 2-3 भाई बहन हैं तो जो पहला जो है, जो सबसे बड़ा है उनको, और जो सबसे अंतिम है उन्हें बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। बड़े भाई बहनों के कारण में शीघ्र सीखते हैं। बड़े भाई बहनों के कारण में शीघ्र सीखते हैं। छोटा बालक बड़े का अनुकरण करना शीघ्र सीख लेता है। जैसे जैसे बड़ा भाई जो भी कार्य करता है, कुछ भी बोलता है, उसको देखकर जो उसे छोटी होती है वो उसका भाषा को देखकर सुनकर वो अनुकरण करता है और सीख लेता है। उपयुक्त सभी कारणों से बालक की वृद्धि और विकास में रुकावट पैदा हो जाता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस पर ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।